बंदे को एक बार में ही पिच करेंगे। यार आप बैठ के सोचो कि यार स्वीडन में कौन सी चीजें चल रही हैं। ये जो उनको बताया कि जो आपने फॉर्म बनाया हुआ है, ड्यूरिंग आवर रीसेंट एनालिसिस ऑफ योर वेबसाइट्स वी आइडेंटिफाई, मैं तो या बोलता नहीं हूं तो या फिर बोलना है तो सच बोलना है। कोई बंदा भी अपना पर्सनल ना ही पोर्टफोलियो शेयर करेगा, मतलब इतनी लो कंपटीशन नीश में जाए। 5 मिनट के अंदर जो है आप बड़े क्लाइंट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आज आपके साथ मैं लाइव आपको वो कन्वर्सेशन दिखाता हूं और आपके सामने वो चीज करके दिखाता हूं जो यकीनन पहले कभी किसी वीडियो में नहीं हुआ। ऐसा है कि हम किस तरीके से बंदे को एक बार में ही पिच करेंगे, एक बार में ही एक ईमेल करेंगे, एक बार में ही एक मैसेज करेंगे और इससे यकीनन बड़े क्लाइंट्स हासिल हो सकते हैं। तो अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि अगर आपने बड़े क्लाइंट पिच करने हैं, उनके साथ एक ऐसी बिडिंग करनी है, ऐसा प्रपोजल भेजना है, ऐसा मैसेज करना है, ऐसा टेम्पलेट्स करना है। मैं हमेशा बात करता हूं कि आपने सिर्फ मैसेज करना है। मैं आपके साथ आज उस मैसेजों से हट के एक ऐसा मैसेज भी दिखाऊंगा और साथ में आपको एक ऐसी फाइल दिखाऊंगा कि अगर जो लोग थोड़े से गेस्ट पोस्टिंग को या पुराने हैं या वो लोग जो एसईओ को थोड़ा बहुत समझते हैं, उनको ये बात बहुत ही जबरदस्त लगेगी। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे प्रॉपरली और अच्छे तरीके से और टू दी पॉइंट आपको बताता हूं कि इस तरीके से अगर आप मैसेज करेंगे, बड़े क्लाइंट्स ना मिलें, हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये देखिए आपके सामने ओपन हो गई है, यहां लिखा हुआ है साइट एनालिसिस बाय मेटाअचीवर। देखिए नीचे आपको एक मेरा वैसे मैं बता देता हूं, बहरीन का एक प्रोजेक्ट है, हम उनको एक साइट का एनालिसिस करके दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इसको हम अगर जुबान में बात करें, आसान जुबान में, एसईओ की जुबान में या गेस्ट पोस्टिंग की जुबान में, इसको बोलते हैं एसईओ ऑडिट। तो हमने क्या किया, उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट बना के भेजी। हमने उसमें ना उसके एरर्स फाइंड करके दिए कि ऑन पेज में आपके ये इश्यूज हैं, बैनर इमेजेस इज नॉट अप टू मार्क, नीड टू बी चेंज, कि बैनर को चेंज करने। राइट, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। एज यू नोटिस दैट कार्ड्स आर नॉट इक्वल, ये कार्ड भी इक्वल नहीं है। देखिए वी आर एसईओ एक्सपर्ट्स, वी आर एसईओ लर्नर, वी आर एसईओ सीखने वाले। हमें लगा कि यार ये इश्यूज हैं, हमने क्या किया, सिर्फ नोटिस कर दिया, उनको हाईलाइट कर दिया। समझ आ रही है? सिंपल। नीचे चलते गए, वीडियो बटन इज नॉट वर्किंग, वो उन्होंने कहा वीडियो चलती है, बटन ही वर्क नहीं कर रहा, वो बताया। एज वेल एज कार्ड, जैसे ऊपर वाले इक्वल नहीं थे वैसे ये। नीचे चलते हैं थोड़ा सा। ये जो उनको बताया कि जो आपने फॉर्म बनाया हुआ है, कोई भी अगर आप वहां पर काम कर रहे हैं, बहरीन के अंदर कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, तो वो कार्ड जो आपने फॉर्म बनाया वो भी वर्किंग नहीं कर रहा। तीसरा, चेंज कॉपीराइट ईयर। ठीक है, ये जो उन्होंने कॉपीराइट, जो भी उन्होंने थीम लगाया था या जो भी उन्होंने अपनी चीजें हाईलाइट की हुई थी, जैसे कि 2023 में की हो, 2022 में, आज क्या है 2025। मतलब वो क्लाइंट्स, वो बड़े क्लाइंट्स, वो बड़ी कंपनीज जिनको आज कोई देख भी नहीं रहा, उनको ऑप्टिमाइज ही नहीं किया गया, वो एक इशू हाईलाइट किया। सर्विसेज पेजेस में इश्यूज था, कोई अगर पिक्चर लगी है तो वो बैंड हुई है, वो प्रॉपरली होम पेज पे दिख नहीं रही। इसके अलावा नीचे मैं दिखाता हूं, ये देखें, इमेज नीड टू बी रिप्लेस्ड विद लैंडस्केप। मतलब लैंडस्केप में इमेजेस आनी चाहिए। कई चीजें ऐसी होती हैं जो लैपटॉप पे बहुत जबरदस्त खुलती हैं। हमारे पास यहाँ बहुत सारे सिस्टम पड़े हैं, तकरीबन 30 से 40, हम हर लैपटॉप में चेक करते हैं। इसके अलावा हम मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन भी चेक करते हैं वेबसाइट का, अगर वो ठीक ना हो। इसके अलावा बताया कि ये जो फॉर्म आपका कॉन्टेक्ट अस का है, ये भी वर्किंग में नहीं है। इसके अलावा गैलरी पेज जो आपने लगाया हुआ है वो भी फ्री है, मतलब एम्प्टी है, खाली है। इसके अलावा मेंशन किया हुआ एम्प्टी पेजेस नीड टू रीडिजाइन। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस को, फूटर हेडर को दोबारा रीडिजाइन करना है, हेडर को दोबारा रीडिजाइन करना है। मतलब आपने देखा ये यहां पर नीचे चलते जाएंगे, सैमरश में उसकी ट्रैफिक बताई है, अथॉरिटी स्कोर बताया है। इसके बाद टेक्निकल एसईओ में रिपोर्ट txt फाइल जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, लिंक्स आर क्रॉल्ड, लिंक्स ना कोई क्रॉल कर रहा है। इसके अलावा H2 में मसला है, H3 में मसला है, कंटेंट में मसला है। समझ आ रही? अब ये सारे मसले मैंने उसको फ्री में ऑडिट रिपोर्ट निकाल के दी। अगर आपको भी ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं निकालनी आती तो इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में ये आपका भी रोला मैं खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। अब ये देखें, अब मैंने आपको उसके बाद ईमेल क्या करनी है, मैं जाता हूं आपको। उसके बाद मैंने ईमेल क्या की,
सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट किया योर कंपेटिटर्स आर रैंकिंग हाई, नाउ इट्स योर टाइम टू आउट रैंक देम, ठीक है। हाय बहरीन, आगे उनके प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ, आई होप दिस मैसेज यू फाइंड वेल। During our recent analysis of your websites, we identify some key areas that could be holding back your SEO performance. These issues might be why your competitor are consistently out ranking you. मतलब वो आपको बीट करके किस तरीके से ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। We are prepared a detailed report, आगे सारी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। बेस्ट रिगार्ड मोहम्मद नुमान अशरफ, मार्केटिंग हेड मेटा अचीवर। क्योंकि मार्केटिंग हेड हमारा ऑलरेडी कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई बंदी काम कर रही होती है जो क्लाइंट हैंडलिंग में लगी होती है। क्योंकि मैंने आपको अपना पर्सनल, यहाँ आपको यूट्यूब पे कोई बंदा भी अपना पर्सनल ना ही पोर्टफोलियो शेयर करेगा, ना ही अपने क्लाइंट्स की चैट शेयर करेगा, ना ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट शेयर करेगा। क्यों करेगा? वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर बताया कि हम किस तरीके से क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं। मैं तो या बोलता ही नहीं हूं, तो या फिर बोलना है तो सच बोलना है, झूठ बोलना ही नहीं है, सही है। तो इस तरीके से हम क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे थे। वैसे मैं आपको बता देता हूं, एक तरीका नहीं है, बहुत से तरीके हैं, बहुत डिफरेंट तरीके हैं। आप ये तरीका भी आजमा के चेक करिए। अगर आपको लगता है ये तरीका काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा दिमाग ना सोचो। जैसे मैं आपको बताता हूं, अब ये कैमरे के सामने मैं बैठा हुआ इस तरीके से कुर्सी को मोड़ लेता हूं। यार आप बैठ के सोचो कि यार स्वीडन में कौन सी चीजें चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चीजें चल रही हैं, यार जर्मनी में कौन सी चीजें चल रही हैं, इटली में कौन सी चीजें। बैठ के दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अकल यूज करो। अकल यूज करने के बाद क्या करो, कोई ऐसी नीश ढूंढो। जैसे मिसाल लेते ये वॉच है, सारे पहनते हैं। वॉच के अलावा क्या है? ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट में क्या है? मुंदरी। मुंदरी को कहते हैं रिंग, ठीक है। शूज हैं, इसके अंदर तस्मे हैं, तस्मों की तरफ चले जाएं। मतलब इतनी लो कंपटीशन नीश में जाएं और उन वेबसाइट्स को निकालें, उन स्टोर्स को निकालें, उन ब्रांड्स को निकालें, उन्होंने इशू फाइंड करो और इस तरीके से डेली 50 इश्यूज फाइंड करके डिफरेंट 50 वेबसाइट का आप इश्यूज फाइंड करके उनको बताएं। इनिया भी नहीं इशू फाइंड करना कि उन्होंने कहना जनाब, उसे कहें हम कर सकते हैं, एक कंप्यूटर का उसे यूआरएल दे, एक अच्छे कंप्यूटर का यूआरएल दें और उसको बताएं ये मसले हैं, मैं सेट कर सकता हूं। अगर ऐसा एक बंदा भी मिल गया, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा, कम से कम 3 महीने, कम से कम 6 महीने। और अगर आप में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छी ग्रैपिंग पावर है, तो वो क्लाइंट आपके साथ 2 साल 4 साल हो सकता है लॉन्ग टर्म चले। वो बंदे जो एसईओ को समझते हैं, वो बंदे। इसी तरीके से अगर आपको लगता है ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਟੂਲ ਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟੂਲ ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਲਿੰਕਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਕਲਿੰਕਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। बैकलिंक्स फ्री दे भी बन सकते हैं, पेड दे भी बन सकते हैं। होप सो मेरी बात आपको क्लियरली समझ आ गई है। अल्लाह आपके और मेरे हक में आसानियां करे। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म थोड़े ना बैठ के सोचो, आउट ऑफ द सिलेबस खेलो। हर बंदा फैशन होम टेक बिजनेस से लगे तो समझ आ रही मेरे ख्याल तो गल सही है। तो थोड़ा सा हट के खेलो, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनाएं, बड़े क्लाइंट्स बनाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। समझ आ रही है? सबको मसला था यार, ये लाहौर में मसले हैं, समझ आ रही है, उन्होंने उबर चला दी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। समझ आ रही है? ऑनलाइन डॉक्टर आ गए हैं, आपको कोई भी फ्री में सर्विसेज दे सकता है। समझ आ रही है? एसईओ ऑडिट की फ्री में रिपोर्ट दें, चीजें आपके घर तक पहुंच गई ऑनलाइन, बहुत सारी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बने, आपको रोला ही नहीं पड़ेगा किसी क्लाइंट का, किसी से भीख मांगने का क्लाइंट नहीं मिल रहे। होप सो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार करिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।